नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक फार्मिंग में। और मेरा नाम है अरुण। तो जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया था, आज हमारी ऑनलाइन क्लास का पहला दिन है और आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे देश में किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको शुरू से बताने वाला हूँ कि ये बात शुरू होती है जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस टाइम जनसंख्या में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो रही थी और हमारे देश में अनाज की कमी थी। तो उस समय अनाज और अलग अलग खाने पीने की चीज़ें हैं वो विदेश से हमारे देश में इंपोर्ट होती थी। तो फिर एक दौर आया हरित क्रांति का, उसके बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। उस समय हमारे देश में जो खाद्य आवश्यकता थी उसको देखते हुए हरित क्रांति उस दौर की एक ज़रूरी मांग थी। उस दौर यानी कि 1966 से 67 और 1990-91 के बीच भारत में जो अन्न उत्पादन था वो हरित क्रांति की वजह से बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई इसमें। और अधिक अनाज उत्पादन के लिए और कुछ किसान भाइयों की, जैसे कि दुकानदार और किसान भाई के बीच जो समझ थी उसकी वजह से जो रासायनिक चीज़ें हैं और कीटनाशक हैं उनका प्रयोग बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर हुआ। और 1990 से 2000 का जो दौर है उसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वो सबसे ख़राब दौर था हमारी मिट्टी के लिए। यानी कि जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो मिट्टी थी वो बिल्कुल बंजर बना दी गई। जैसे कि मैं आपको छोटी सी बात बताऊँगा कि अन्नदाता यानी कि किसान भाई है, उसको 1 किलो उर्वरक की ज़रूरत थी, यानी कि 1 किलो खाद की ज़रूरत थी। तो उसको दरकिनार करते हुए किसान भाई 1 या 2 किलो की जगह 10 किलो तक खाद डालने लगा। और कुछ ये दुकानदारों को भी था, क्योंकि उनको अपना माल बहुत ज़्यादा बेचना था। तो उन्होंने भी जहाँ 1 किलो खाद की ज़रूरत थी वहाँ उन्होंने 5 किलो बताया और किसान भाई ने उसको बढ़ाकर 10 किलो डाला। तो अब बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत भारत में कब हुई। ये बात है 1990 के करीब, जहाँ कुछ जो पढ़े लिखे किसान भाई थे उन्होंने सोचा कि किस तरह ये जो रासायनिक चीज़ें हैं वो हमारे जो मित्र कीट हैं या मित्र फंगस हैं उसको धीरे धीरे ख़त्म कर रही हैं। तो 1990 के करीब माना जाता है कि कुछ किसानों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग दोबारा से शुरू करने की जो कोशिश की और धीरे धीरे करके 2010 तक वो आंकड़ा और बढ़ गया। और भारत में ये पहला टाइम था जब किसानों ने सोचना शुरू किया ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। तो सबसे मेन जो इसमें रास्ते का रोड़ा है वो बनकर आया ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में किसानों को ज्ञान, क्योंकि उनको जो सरकार थी या दुकानदार थे वो पूरी तरह से रासायनिक खेती के ऊपर लेके आ चुके थे। लेकिन अब जो किसान भाई हैं वो वापस लौटना चाहते थे अपनी ऑर्थोडॉक्स फार्मिंग यानी कि परंपरागत खेती की तरफ, जैसे कि जैविक खेती है या फिर गौ आधारित खेती है, उस पर लौटना चाहते थे। लेकिन उसके बारे में जो पहले के किसान थे उनको तो पता था कि किस तरह खेती हो रही है, और जो पहले की मिट्टी थी वो भी इतनी उपजाऊ थी कि उसमें कुछ अलग से डालने की ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अधिक उत्पादन लेने के लिए हमने उस मिट्टी को बुरी तरह से निचोड़ के रख दिया और वो मिट्टी अब बंजर हो गई। तो ये दौर था कि जब किसान भाइयों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सोचना शुरू किया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जैविक खेती है वो आज के इस युग का और आज के इस टाइम का एक बहुत बड़ा बिज़नेस है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इसको एज ए बिज़नेस लेके चल रही है, लेकिन जो किसान भाई है वो इसको बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। मुश्किल से कितना होगा, 1 या 2% जो किसान है वो मुश्किल से जो इंडिया में है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं जा रहा है कि इनके लाभ और जो रासायनिक खेती के नुकसान है वो उसके बारे में बताया नहीं जा रहा है। लेकिन अब कुछ किसान हैं जो इसके बारे में सोचने लगे हैं। और मैं आज अगर देखूं तो
मेरे आसपास के किसान भी देखो तो उनमें से हर 100 में से जो 5 किसान हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सोच रहे हैं। तो ये तो रहा आज की वीडियो। तो दोस्तों अब मैं आपसे आगे जाता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और जो अगली क्लास है उसमें आपको कुछ मेन टॉपिक बताए जाएंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। तो मैं आपसे आगे जाता हूँ। जय जवान जय किसान।